औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फ़रआल और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज कोई वजीफ़ा, कोई तिलिस्म, कोई अमल आपके लिए लेकर नहीं आया। आज एक शुगर का एक नुस्खा लेकर आया हूँ जो कि बेहतरीन घरेलू इलाज है शुगर का। दोस्तों, इसके पीछे कहानी कुछ इस तरह से है कि कुछ हमारे दोस्तों ने इस नुस्खे को इस्तेमाल किया और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा पाया। तो फिर उन्होंने हमसे भी जिक्र किया। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह शुगर नहीं है, लेकिन हमने ये सोचा कि हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। शायद हमारे दोस्तों में, हमारे सब्सक्राइबर्स में किसी को इस नुस्खे की ज़रूरत हो। सिर्फ 10 दिन में ये रिज़ल्ट देता है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। सस्ता और आसान तरीन ये घरेलू नुस्खा है। दिन में 1 चाय का चम्मच आपने इसका खाना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। चाय का 1 चम्मच, ये सफ़ूफ होगा, ये 4-5 चीज़ों से मिलकर बनेगा। वो मैं आपके सामने यहाँ रखूँगा और आपको उसकी तादाद वगैरह, मिकदार वगैरह ये सब कुछ बताऊँगा। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। और दोस्तों, आज फिर मैं आपसे वही बात करना चाहता हूं जो पिछली 2-3 वीडियो में कर चुका हूं कि अल-मुआलिज प्लस चैनल से अब हमारा कोई वास्ता नहीं। उसके ऊपर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके हम बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं। चैनल हमारा था, हमने उसको सेल आउट किया था, अब वो हमारा नहीं है, जिनका है अब वही उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। चलते हैं अपने आज के नुस्खे की जानिब। दोस्तों, आपने 100 अदद बादाम लेने हैं, बादाम, लेकिन इनकी शर्त यह है कि इनमें से कोई कड़वा ना हो। अक्सर बादाम अगर आप देखें तो अगर आप 100 बादाम को चेक करें या चखें, उनमें से 1 या 2 या 3 भी कभी कभी कड़वे होते हैं। आपने इनको चेक कर लेना है पहले किसी भी तरीके से कि ये इनमें से कड़वा कोई ना हो। 100 अदद बादाम आपको चाहिए, लेकिन कड़वा कोई ना हो। और दूसरे नंबर पे आपको चाहिए 100 अदद काली मिर्च, और इसका भी आपने चेक करना है कि कोई अंदर से खोखली या खाली ना हो, बिल्कुल मजबूत वाली काली मिर्च हो जो कि अपनी जगह पे कायम हो। और बाज़ औक़ात अंदर देखने के बाद पता चलता है कि मिर्च आपने जो ली है वो अंदर से खाली है, ऊपर उसका सिर्फ खौल मौजूद है। ऐसा नहीं चाहिए। पानी में डालकर भी चेक कर सकते हैं। जो पानी में डूब जाएगी वो मिर्च ठीक होगी, जो तैरना शुरू कर देगी वो अंदर से खाली होगी। ये हो गया। उसके बाद अपने तीसरी चीज़ लेनी है, वो है 100 अदद इलायची। इलायची जो खुर्द इलायची होती है, इलायची खुर्द, जो कुछ जिसको हम छोटी इलायची भी कहते हैं। एक बड़ी इलायची होती है, उसको इलायची कलां कहा जाता है। ये छोटी इलायची जो होती है इसको इलायची खुर्द कहा जाता है। ये आपने लेनी है, ये भी 100 अदद लेनी है, और इसको छिलके समेत इस्तेमाल करना है। इसको छील के इसके दाने निकाल के इस्तेमाल नहीं करना, इसको छिलकों के साथ ही आपने इस्तेमाल करना है। तो आगे मैं चलकर आपको बताता हूँ आगे इसका तरीका। ये 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको चाहिए 100 अदद नीम के पत्ते। नीम का एक दरख्त होता है, उसके आपने पत्ते लेने हैं। 100 अदद पत्ते आपको चाहिए, और उनको धोकर आपने खुश्क कर लेना है साए में। उनको आपने धूप में नहीं रखना, पत्ते टहनी से तोड़ने के बाद धूप में नहीं रखने, उनको धो लेना है। धोने के बाद आपने उसको छाँव में खुश्क कर लेना है, साए में खुश्क कर लेना है। लेकिन ये भी आपको 100 अदद चाहिए। ये 4 चीज़ें हो गई। अब 5वीं और आखिरी जो चीज़ हमारे पास है वो है भुने हुए चने। भुने हुए चने आपने लेने हैं, और इनकी वज़न रहेगा 1 पाव। ये 1 पाव है, ये गिनकर नहीं लेने, ये 1 पाव आपने लेने हैं। लेकिन दोस्तों, इसका जो ऊपर ब्लैक वाला छिलका होता है, चने जब भुने हुए होते हैं उसका ब्लैक वाला छिलका आपने उसको अलग नहीं करना, उनके साथ ही रहने देना है। चनों के साथ ही बाज़ औक़ात दुकान से ली जाती है तो उसमें छिलके कुछ अलग होते हैं, कुछ चनों के ऊपर चिपके हुए होते हैं। आपने वो चिपके हुए छिलके हैं चने के, वो उतारने भी नहीं,
اور جو اس کے ساتھ ویسے آئے ہیں جو کہ چنوں سے الگ ہو چکے ہیں وہ بھی آپ نے نہیں نکالنے، یعنی پورا پاؤ وزن آپ لے لیں گے۔ اور اب دوستو آپ نے ایسا کرنا ہے، ان سب چیزوں کو الگ الگ کوٹ لینا ہے، الگ الگ کوٹ کے پھر ان کو آپ نے اکٹھا کر لینا۔ اکٹھا کرنے کے بعد ایک ہی دفعہ گرائنڈر میں سب کچھ ڈالیں اور اس کو پیس لیں، پیس کر اس کا صفوف بنا لیں۔ اب یہ آپ کا نسخہ تیار ہے دوستو، اور آپ نے اس کو استعمال اس طرح کرنا ہے کہ چائے کا جو چمچ ہوتا ہے، ایک چائے کا چمچ، یہ ایک کھانے کا چمچ ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، چائے کا چمچ ذرا چھوٹا ہوتا ہے، وہ چائے کا چمچ آپ نے ایک چمچ ڈیلی استعمال کرنا ہے۔ دن میں کوئی ایک ٹائم بنا لیں، صبح کو بھی لے سکتے ہیں، دوپہر کو بھی لے سکتے ہیں، شام کو بھی لے سکتے ہیں، لیکن ایک ہی چمچ لینا ہے دن میں، 2 یا 3 یا اس سے زیادہ مقدار کو نہیں بڑھانا۔ آپ ایک چمچ آپ نے لینا ہے، پانی کے ساتھ آپ اس کو لے سکتے ہیں، چمچ منہ میں ڈالیں، اوپر پانی کا گھونٹ بھریں تو وہ آپ اس کو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 10 دن میں آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ یہ بہت زبردست چیز ہے، یہ میں آپ کو پھر آپ کے سامنے ایک دفعہ کر دیتا ہوں، دیکھ لیں آپ۔ یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، 100 عدد بادام ہے، کوئی کڑوا نہ ہو، 100 عدد کالی مرچ ہے جو کہ ثابت ہو، اندر سے خالی یا کھوکھلی نہ ہو، 100 عدد الائچی خرد آپ نے لینی ہے اور چھلکے سمیت ہی اس کو کوٹنا ہے، چھلکا الگ نہیں کرنا۔ 100 عدد نیم کے پتے، ان کو دھو کر سائے میں خشک کر لیں، اور 1 پاؤ کالے چنے بھونے ہوئے لیکن چھلکوں سمیت، ان کے بھی چھلکے الگ نہیں کرنے۔ تو باقی طریقہ میں آپ کو سارا بتا چکا ہوں، اسی طریقے سے آپ نے اس نسخے کو بنا لینا ہے۔ اور دوستو اگر کسی دوست کو اس نسخے سے فائدہ ہو جائے تو ہمارے حق میں دعا ضرور کیجیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، جلد ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔